माजा का एक सिप लेते ही आपको गर्मी में ठंडक महसूस होती है। लेकिन क्या इसमें असली आम होता है? क्या माजा सच में मैंगो लवर्स की पहली पसंद होनी चाहिए? सोचिए, जुलाई का समय है, बाहर धूप बहुत तेज है और आप थोड़ा रिलैक्स करने के लिए फ्रिज खोलते हैं और एक चिल्ड माजा निकाल लेते हैं। वाह, क्या स्वाद है। लेकिन एक मिनट, क्या आपने कभी सोचा है कि जो माजा आपको इतनी पसंद है वो बनती कैसे है? क्या इसमें रियल मैंगोज यूज होते हैं? क्या ये हेल्दी भी है या फिर सिर्फ टेस्टी? आज हम आपको ले चलेंगे माजा की फैक्ट्री में, जहाँ पर आपको पता चलेगा कि हाई क्वालिटी मैंगोज कैसे चुने जाते हैं और उनका पल्प कैसे निकाला जाता है और माजा बॉटल में भरकर उसे आपकी टेबल तक कैसे पहुँचाया जाता है। इस वीडियो में हम आपको माजा ड्रिंक के बनने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो चलिए इस मजेदार सफर को शुरू करते हैं। दोस्तों, माजा ड्रिंक बनाने का प्रोसेस काफी ज्यादा डिटेल्ड और सिस्टमैटिक होता है। सबसे पहले हाई क्वालिटी मैंगोज को केयरफुली सेलेक्ट किया जाता है ताकि ड्रिंक का टेस्ट हमेशा परफेक्ट रहे। लेकिन इसके लिए कोई भी नॉर्मल आम का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इसके लिए खास तौर पर तोतापुरी और अल्फोंसो मैंगोज का इस्तेमाल होता है। ये आम अपने बेहतरीन स्वाद, मीठेपन और गाढ़े पल्प के लिए जाने जाते हैं, जिससे कि ड्रिंक का स्वाद एकदम असली आम जैसा लगता है। इस प्रोसेस में सबसे पहले वर्कर्स पेड़ों पर चढ़कर हाथ से मैंगोज तोड़ते हैं और फिर उन्हें कॉटन बैग्स में डालते हैं, जिससे कि वो गिरकर टूटे नहीं। इसमें बैम्बू स्टिक्स और प्लकिंग टूल्स का यूज भी किया जाता है ताकि मैंगोज को हल्के से ही टहनी से अलग किया जा सके। फिर जब सभी मैंगोज कलेक्ट हो जाते हैं तब उनको बास्केट में रखा जाता है और फार्म से सॉर्टिंग एरिया तक ले जाया जाता है। यहाँ पर वर्कर्स डैमेज या अनरिप मैंगोज को अलग कर लेते हैं। फिर उनमें से हाई क्वालिटी मैंगोज को बड़े बॉक्सेस में केयरफुली पैक कर दिया जाता है और ट्रक्स में लोड कर देते हैं, जिससे कि वो सेफली फैक्ट्री तक पहुंच सके। फैक्ट्री पहुंचने पर वर्कर्स इन ट्रक्स को अनलोड करके मैंगोज को सॉर्टिंग एरिया में रखते हैं, जहां से मैंगोज को मैनुअली और मैकेनिकली चेक किया जाता है ताकि डैमेज या ओवररिप मैंगोज को अलग किया जा सके और फिर सेलेक्टेड मैंगोज को बड़े बड़े बॉक्सेस में पैक किया जाता है। उसके बाद ये आम डायरेक्टली फार्म से फैक्ट्रीज तक पहुंचाए जाते हैं, जहां पर उन्हें प्रॉपर्ली वॉश और सैनिटाइज किया जाता है। इसके बाद उनका क्वालिटी चेक किया जाता है ताकि सिर्फ वो ही आम यूज हो जो कि टेस्ट और न्यूट्रिशन दोनों ही स्टैंडर्ड्स पर खरे उतरते हैं। ये प्रोसेस इंश्योर करता है कि हर सिप में आपको वो ही रिच मैंगो का फ्लेवर मिल सके। फिर सेलेक्टेड आमों को सबसे पहले वॉशिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, जहां पर हाई प्रेशर वाटर जेट्स की मदद से उनकी सरफेस से डस्ट, डर्ट और पेस्टिसाइड्स को हटाया जाता है। ये स्टेप बेहद ही जरूरी होता है क्योंकि इसमें आम पूरी तरीके से हाइजीनिक और सेफ हो जाती है। इसके बाद आमों को पीलिंग मशीन्स में डाला जाता है, जहां पर उनके छिलके को मैकेनिकली रिमूव किया जाता है ताकि प्योर पल्प को एक्सट्रैक्ट किया जा सके। जब छिलका हट जाता है तब मैंगोज को पल्प एक्सट्रैक्शन यूनिट्स में भेज देते हैं, जहां पर स्पेशली डिजाइन्ड ब्लेड्स और फिल्टर्स की मदद से बीज और फाइबर्स को अलग किया जाता है, जहां पर कि सिर्फ स्मूथ रिच मैंगो पल्प ही कलेक्ट हो। इस पूरे प्रोसेस में हाइजीन का खास ध्यान रखते हैं ताकि फाइनल प्रोडक्ट का टेस्ट और क्वालिटी हमेशा टॉप नॉच रहे। बीज और फाइबर्स को अलग करने के बाद समय आता है पल्प एक्सट्रैक्शन प्रोसेस का। जब ये प्रोसेस शुरू होता है तो इसमें स्पेशली डिजाइन मशीन्स का इस्तेमाल होता है, जो कि आम के सॉफ्ट पल्प को अलग करते हुए सभी अनवांटेड पार्टिकल्स के छोटे टुकड़े कर देती है। इस स्टेप में पल्प को अल्ट्राफाइन फिल्टर से गुजरना है, जिससे कि वो पूरी तरीके से स्मूथ और रिफाइंड बन जाते हैं। इसके बाद इस प्योर मैंगो पल्प को केयरफुली स्टोरेज टैंक्स में रखा जाता है, जहां पर इसे फ्रेश और हाइजीनिक बनाए रखने के लिए टेम्परेचर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखना पड़ता है। यही पल्प आगे जाकर माजा को उसका सिग्नेचर रिच और फ्रूटी मैंगो फ्लेवर देता है। फिर उसके बाद उसे पैस्चराइजेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इस प्रोसेस में पल्प को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक हीट किया जाता है, जिससे कि उसमें मौजूद बैक्टीरिया और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म हो जाते हैं। लेकिन टेम्परेचर को इतनी केयरफुली कंट्रोल किया जाता है ना, ताकि उसका मैंगो पल्प का नेचुरल टेस्ट, एरोमा और न्यूट्रिएंट्स बरकरार रहे। इस स्टेप के बाद उसमें वाटर, शुगर, साइट्रिक एसिड जो कि टेस्ट को एनहांस करता है, स्टेबलाइजर्स और कुछ फ्लेवरिंग एजेंट्स को प्रिसाइज क्वांटिटी में ऐड किया जाता है। ये सभी इंग्रेडिएंट्स एक लार्ज मिक्सिंग कंटेनर में डाले जाते हैं, जहां पर उन्हें हाई स्पीड मिक्सचर से ब्लेंड किया जाता है ताकि ड्रिंक का टेक्सचर स्मूथ बने और हर सिप में वो ही ऑथेंटिक मैंगो टेस्ट महसूस हो। फिर माजा के मिक्सचर को डबल पैस्चराइजेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है ताकि किसी भी तरह के हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पूरी तरीके से नष्ट हो जाएं और ड्रिंक लंबे समय तक फ्रेश रहे। इस प्रोसेस में माजा मिक्सचर को 85 से 95 डिग्री सेल्सियस के हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है और फिर तुरंत ही रैपिड कूलिंग प्रोसेस से इसको गुजारा जाता है, जिसके बाद आपकी माजा रेडी हो जाती है। फिर बारी आती है माजा पैकेजिंग की। माजा को सेफ और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसे स्पेशली डिजाइन बॉटल्स में पैक किया जाता है। सबसे पहले इन बॉटल्स को हाई स्पीड मशीन से प्रॉपर्ली क्लीन किया जाता है ताकि कोई भी डस्ट या कंटामिनेशन ना रहे।
उसके बाद माजा ड्रिंक को इन बॉटल्स में भरकर एयर टाइट सील किया जाता है, जिससे कि उसमें कोई भी एक्सटर्नल एलिमेंट ना जा सके और उसकी फ्रेशनेस और टेस्ट लंबे समय तक बरकरार रहे। माजा की पैकेजिंग प्रोसेस पूरी तरीके से ऑटोमेटेड होती है, जिससे कि ना सिर्फ हाइजीन मेंटेन रहता है बल्कि हर बॉटल में सेम क्वालिटी और प्योरिटी भी इंश्योर होती है। अब उसे बाजार में भेजने से पहले माजा का क्वालिटी चेक करना बेहद ही जरूरी है। हर बैच को अलग अलग पैरामीटर्स पर टेस्ट किया जाता है, जैसे कि इसका कलर है, टेस्ट, कंसिस्टेंसी, प्योरिटी और न्यूट्रिशनल वैल्यू। इस प्रोसेस में एडवांस टेस्टिंग इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल होता है ताकि यह इंश्योर किया जा सके कि हर माजा की बॉटल एकदम परफेक्ट है। अगर कोई भी बॉटल इन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पास नहीं कर पाती है, तब उसको तुरंत ही रिजेक्ट कर देते हैं। इस स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस की वजह से ही माजा हर बार सेम ग्रेट टेस्ट और फ्रेशनेस के साथ ही कस्टमर्स तक पहुंचती है। क्वालिटी अप्रूवल मिलने के बाद वर्कर्स उसे बड़े से स्टोरेज वेयर हाउसेज में रख देते हैं, जहां पर उसे ट्रक्स पर लोड करके देश भर के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स तक पहुंचाया जाता है। यहाँ से माजा को सुपरमार्केट्स, ग्रोसरी स्टोर्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और छोटे बड़े रिटेल शॉप्स में भेजा जाता है ताकि यह हर कस्टमर को आसानी से मिल सके। अच्छा, क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि माजा की ग्लास की बोतल प्लास्टिक बोतल से क्यों अलग होती है? दरअसल ग्लास बोतल ड्रिंक के फ्लेवर और फ्रेशनेस को ज्यादा टाइम तक मेंटेन रखने में हेल्प करती है, क्योंकि ये एक्सटर्नल टेम्परेचर और एयर एक्सपोजर को कम कर देती है। दूसरी तरफ प्लास्टिक बॉटल्स हल्की और कन्वीनियंट होती हैं, लेकिन अगर ड्रिंक लंबी टाइम तक उसमें स्टोर रहे ना, तो उसका टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो सकता है। यही रीजन है कि कई लोग माजा को ग्लास बॉटल में पीना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इससे उन्हें ज्यादा ऑथेंटिक और रिच मैंगो फ्लेवर का एक्सपीरियंस मिलता है। इसके अलावा कुछ मजेदार फैक्ट्स भी हैं जो कि आपको जरूर पसंद आएंगे, जैसे कि माजा का टेस्ट सिर्फ उसके फ्लेवर में ही नहीं बल्कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में भी नजर आता है। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि माजा में इस्तेमाल होने वाले मैंगोस का पल्प पूरे साल के लिए सिर्फ मैंगो सीजन मतलब कि अप्रैल से जून में ही प्रिपेयर किया जाता है। इस पल्प को -18 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर स्पेशल कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स में स्टोर किया जाता है ताकि इसकी टेस्ट और कंसिस्टेंसी बनी रहे। और क्या आप ये जानते हैं कि माजा में 19% तक रियल मैंगो पल्प होता है, जो कि इसे बाकी कार्बोनेटेड ड्रिंक से अलग बनाता है। माजा कोका कोला की एक प्राइम मैंगो ड्रिंक है और ये भारत में रोज लाखों बोतलें बनाती है। भारत में माजा का प्रोडक्शन कई फैक्ट्रियों में होता है, जिनमें से सबसे फेमस है हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस या HCCB यानी कि हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड की फैक्ट्रियां। HCCB कोका कोला की भारतीय बॉटलिंग ब्रांच माजा सहित कई ड्रिंक्स का प्रोडक्शन करती है। माजा केवल एक मैंगो ड्रिंक नहीं बल्कि एक ट्रस्टेड ब्रांड बन चुका है, जो कि सालों से लोगों के दिलों पर राज कर रहा है। इसकी रिच मैंगो फ्लेवर, परफेक्ट स्वीटनेस और स्मूथ टेक्सचर इसे बाकी सॉफ्ट ड्रिंक से अलग बनाती है। इसके हर सिप में रियल मैंगो पल्प का स्वाद आता है, जो कि इसे एकदम ऑथेंटिक और रिफ्रेशिंग बनाता है। आपको ये तो पता ही होगा कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। खुद से पूछिए कि क्या माजा सही में टेस्टी होने के साथ हेल्दी भी है। माजा भले एक रिफ्रेशिंग मैंगो ड्रिंक हो, लेकिन इसमें मौजूद शुगर, प्रिजर्वेटिव्स और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स इसे ज्यादा हेल्दी ऑप्शन नहीं बनाते हैं। इसमें हाई शुगर कंटेंट होता है, जो कि वेट गेन, डायबिटीज और डेंटल प्रॉब्लम्स का कारण बन सकता है। इसके अलावा माजा में कुछ प्रिजर्वेटिव्स और स्टेबलाइजर्स भी मिलाए जाते हैं ताकि इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सके, लेकिन ये केमिकल ज्यादा मात्रा में लेने पर डाइजेस्टिव इश्यूज और मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन का कारण बन सकते हैं। कुछ लोगों को इसमें मौजूदा साइट्रिक एसिड और आर्टिफिशियल एडिटिव से एसिडिटी या एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं, इसीलिए इसे कभी कभी और मॉडरेशन में ही पीना बेहतर है, बजाय कि इसको एक डेली रूटीन का हिस्सा बना ले। तो दोस्तों, आपको माजा बनाने का प्रोसेस कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये प्रोसेस अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।